मैं अशोक अश्शू आगरा से आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। आज सूरदास जी की 544वीं जयंती है। हम आगरे वालों के लिए तो और ये खुशी की बात है कि सूरदास जी का आगरे से जुड़ाव रहा। यहाँ सूरकुटी, सूर सरोवर, रेणुका धाम से हम रुनकता के नाम से जानते हैं। कीटम झील, सूर सरोवर यहाँ देखने को मिलते हैं, दर्शन करने को मिलते हैं। जहाँ तक सूरदास जी के रचना संसार की बात की जाए तो विभिन्न विद्वानों और नागरिक विचारणी सभा द्वारा 16 ग्रंथों के बारे में बताया गया है, जिसमें उनका सूर सागर, जिसमें कि 1 लाख पद बताए जाते थे, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसके बाद सुरसा रावली भी उनकी एक रचना है, जिसका उन्होंने 1602 के अंदर रचा, जिसके अंदर 1107 छंद पाए जाते हैं। इस प्रकार सूरदास जी का जो रचना संसार है वो बहुत ही विशिष्ट, भक्तिपूर्ण, मन को मोह लेने वाला है। वो कृष्ण के परम भक्त थे। अष्ट जो छाप कवि हैं उनमें उनका महत्वपूर्ण स्थान है। जितनी भगवान श्री कृष्ण में उनकी गहन आस्था और विश्वास था, वो उनकी पंक्तियों में, उनके शब्दों में हमें देखने को मिलता है। आप सदा कृष्ण आराधना और भक्ति में लीन रहे। उनके द्वारा रचित सभी ग्रंथों में श्री कृष्ण भक्ति के दर्शन होते हैं। सूरदास जी ने अपनी कृतियों में श्रीनाथ जी के अद्भुत एवं सुंदर स्वरूपों का वर्णन किया है। वात्सल्य रस का तो आनंद देखते ही बनता है। श्रृंगार की बात की जाए तो श्रृंगार में भी उन्होंने दोनों पक्ष, संयोग और वियोग का अतुलनीय चित्रण किया है। उनकी रचनाओं में कृष्ण लीलाओं का जो सजीव चित्रण है, तो बहुत से विद्वान तो उन्हें अंध मानने से ही इनकार करते हैं। क्यों? कि जो चित्रण किया गया है वो ऐसा चित्रण है कि सजीव आंखें भी शायद न कर पाएँ। तो ऐसे अद्भुत। अच्छा, इनकी भाषा की बात की जाए तो आपने ब्रज भाषा का बड़ा ही अद्भुत प्रयोग किया है। ब्रज भाषा में ब्रज भूमि की जो सुगंध है, जो गंध है, वो उनकी रचना में देखने को मिलती है। उनके वर्णन में इतनी सजीवता के दर्शन होते हैं कि ऐसा लगता है कि कृष्ण, राधा हमारे सामने ही आकर खड़े हुए हो। हिंदी साहित्य में सूरदास एक विशिष्ट और महान कवियों में थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में भक्ति, श्रृंगार रस को मिलाकर संयोग वियोग का अतुलनीय वर्णन किया है, जो पाठक के हृदय में कृष्ण के प्रति आस्था को बलवती तो करता ही है, भक्ति के दीप भी बला देता है। अर्थात
भगवान की महिमा का ऐसा वर्णन सूरदास की तरह कोई सच्चा और विद्वान भक्त ही कर सकता है, जैसा कि उनके ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज उनकी इस जयंती पर मैं अशोक अश्रु आगरा से उन्हें शत शत नमन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी इस पटल पर जुड़े मनीषियों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।